नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जहां जहां पर हिंदू बनाम मुस्लिम करके हिंदू मतों में सेंधमारी कर सकते हैं, उन सभी इलाकों में उतारा जा रहा है। जहां जहां राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां पर राजपूत वोटरों की संख्या निर्णायक है, वहां पर कार्यक्रम लगाए गए, सभाएं लगाई गई हैं और योगी आदित्यनाथ बाकायदा वहां जाकर के बता रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो पाताल में छिप गए हैं, या उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, या राम नाम सत्य उनका हो गया है। और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां ये जो महिषासुर हैं, इन महिषासुरों का वध करने के लिए डबल इंजन मां भगवती के स्वरूप में काम कर रही है, मां भगवती के स्वरूप में। अब जरा हरियाणा वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश देख लें। उत्तर प्रदेश में योगी राज की वो शर्मनाक तस्वीर देख लें, सिर्फ हरियाणा वाले नहीं, पूरे देश के लोग। मैं कई राज्यों में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यार हमारे यहाँ स्थिति बहुत खराब है, भाजपा शासित राज्यों में कहते हैं हमारे यहाँ तो हालत बहुत खराब है, लेकिन यूपी में सुना हूं एकदम रामराज है। तब मुझे एहसास होता है ये प्रचार तंत्र, झूठ तंत्र, प्रोपेगेंडा तंत्र, गोदी मीडिया का तंत्र, जो विज्ञापन के पैसों पर खनखनाते हुए घुंघरू बांधकर दिन रात सरकार के गुणगान में लगे रहते हैं। सच्ची खबरों को स्क्रीन पर लाइट दिखाते नहीं है, उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, खबर लोग जान नहीं पाते हैं कि असली तस्वीर क्या है, कितनी स्याह है तस्वीर उत्तर प्रदेश में योगी राज की और कितनी शर्मनाक खबरें वहां से आती हैं। भाऊ को इस चर्चा में जोड़िए, खबर बड़ी गंभीर है। भाऊ को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल। भाऊ आ गए। भाऊ नमस्कार। सोनभद्र की घटना है। सोनभद्र में मध्य प्रदेश में जो घटना हुई थी उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गया मामला। मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब किया गया। अभी हाल ही में एक दलित पर उसको दिहाड़ी मजदूरी का आधा दे रहे थे, आधा पैसा लेने से मना किया, कहा पूरा दो, तो पीटा, फिर जूते में पेशाब करके, उसको जूते में पेशाब करके वो पिलाया मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अमूमन ऐसी घटनाएं पहले हमने नहीं देखी है। एक 22 साल का आदिवासी युवक, उसको दबंगों ने पहले जम के मतलब मन भर पीटा है। हम तस्वीरें दिखा नहीं सकते, वो तस्वीरें इतनी विभत्स हैं, इतनी दर्दनाक हैं, इतनी घृणित तस्वीरें हैं, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ये क्षमा मांगते हैं दर्शकों से। उसके बाद भाऊ उसके मुंह पर, ये नहीं कि उसके मतलब ऐसे मुंह पर कहते हैं ना, वो कहावतों में और ऐसे सुना था, उसके मुंह पर पेशाब करते हैं। उसका भाई उसको वहां से लेकर के, सोनभद्र से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, एमपी चला जाता है। ये घटना 26 तारीख की है। उसके बाद वहां पर उसका इलाज वगैरह करवाता है, फिर उसको लेकर के आता है। वो अपनी इस व्यथा को, अच्छा ये दबंग उसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, बाकायदे मोबाइल में कैद करते हैं। इतने निडर हैं, जिस राज की गाथा योगी जी दूसरे राज्यों में गा रहे हैं, क्योंकि सूचना तंत्र, मीडिया तंत्र निकम्मा, निठल्ला, नकारा और पमेरी परोस रहे हैं, वहां इतने बेखौफ हैं कि उसकी बाकायदे वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो वायरल होता है, तब संज्ञान लेती है पुलिस और फिर एक्शन। ये झूठ और फरेब का योगी राज, इसमें आदिवासियों के साथ जो हो रहा है भाऊ, क्या यही है इस डबल इंजन की हकीकत, जिसको बता रहे हैं कि मां भगवती के रूप में महिषासुर का मर्दन करने वाली सरकार है डबल इंजन की? आशीष, जब वो कुछ चित्र मैंने देखे तो कुछ समय के लिए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम इंसान हैं। सोच नहीं सकते कि अमृतकाल में, देश को आजाद होने के बाद 75 साल बाद यह बात होगी। आरक्षण को लेके, राज्य घटना को लेके बदलने की बात करते हैं लोग,
इनको लगता है कि 75 साल से पिछड़ों और दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने से बिल्कुल अब उनका सामाजिक उत्थान हो गया है। देश में स्थिति क्या है? ये घटना मध्य प्रदेश वाली ही नहीं, ये उससे भी विभत्स है। विभत्स इसलिए है कि वो दबंगों का गैंग, मोटरसाइकिल गैंग काफी दिनों से सक्रिय है। ये सक्रियता किस लिए? कहां गया योगी का खौफ? कि ये खौफ सिर्फ दलितों को, पिछड़ों के, यादवों के लिए, मुसलमानों के लिए बचा के रखा है, और बाकी दबंग जिसका सत्ता का संरक्षण प्राप्त है वो नंगा नाच करे। ये बगैर सत्ता के संरक्षण मिले इतना खुला खेल हो नहीं सकता कि आप पीटो, मारो, गला काटने का प्रयास करो, फिर उस पर पेशाब करो, मरने के लिए छोड़ दो, वो वीडियो वायरल करो। सिर्फ वीडियो उतारा नहीं है आशीष जी, वीडियो वायरल किया है क्योंकि किसी के बाप का डर नहीं किसी को। पुलिस प्रशासन मौन नहीं, नपुंसक हो चुका है इन राजनीतिक सुरक्षा कवच पाने वाले उन तमाम दबंगाइयों से। और इतने दिन की खबर लोकल लोगों को, पुलिस को पता नहीं। ये वीडियो वायरल होने के बाद जब विपक्ष हमलावर हुआ तब जाके सरकार में ने अंगड़ाई ली। क्या होगा? कुछ दबंग एक हाथ पकड़ा जाएगा, केस ढीला बन जाएगा, मामला रफा दफा करने की बात होगी। दो चीजों का दर्द है मुझे। एक, ये खबर इतने दिनों से मार्केट में होने के बाद भी मीडिया के नाम पे सरकार के दरबार में नृत्य करके चंद चांदी को सिक्के के लिए खेलने वाले ये तमाम न्यूज चैनल, अखबार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। जो कुछ भी है विपक्ष और सोशल मीडिया, आप जैसे लोग ही उसको उठा के बता रहे हैं देश को क्या हो रहा है। अब योगी जी राम राज्य की गाथा गा रहे थे हरियाणा में। योगी जी हरियाणा में लोगों को समझाने आए थे कि आप बीजेपी को साथ दीजिए। यूपी के लोग योगी जी को ढूंढ रहे कि महामहिम यहां सिर्फ ठाकुर नहीं रहते, उत्तर प्रदेश में दलित भी है, ओबीसी भी है, आदिवासी भी है। और मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा भी दायित्व आप पे है। मैं प्रधानमंत्री जी को बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आज ललकारते हैं हरियाणा में, विपक्ष को भला बुरा कहते कि एक दलित को मैंने मुख्यमंत्री क्या बना दिया, इनको तकलीफ होने लगी है। आपने तो एक आदिवासी को भी राष्ट्रपति बना दिया साहब। एक आदिवासी संघर्षशील महिला को, मैं फिर से कहता हूं, वर्तमान हमारी जो राष्ट्रपति जी है उनके प्रति हमारा आदर है, उनके संघर्ष को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन उनको संघर्ष के लिए नहीं राष्ट्रपति बनाया गया। वो आदिवासी समाज से आती है, इसलिए वोट बैंक पे नजर रखते हुए, माफ कीजिएगा, उनको राष्ट्रपति बनाया गया। वो 10 बार गिना जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के मायने ये तो नहीं कि एक को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया दलित को, अब बाकी दलितों का उत्पीड़न करने का लाइसेंस हमें मिल गया है। एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, अब इस देश के तमाम राष्ट्रपतियों का, तमाम
इस देश के तमाम आदिवासियों का उत्पीड़न करने का लाइसेंस हमको मिल गया है। क्या इसके मायने ये है? एक महिला डॉक्टर के साथ जो बंगाल में हुआ, हम हर बार कहते कि निंदनीय है। ममता की सरकार कटघरे में खड़ी है, हमने भी कहा बिल्कुल कटघरे में खड़ी है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का उसके ऊपर रुदान समझ में आ गया। महिला है, आपको बुरा लगा, लेकिन इसके पहले भी कई महिलाओं के साथ हुआ, इसके बाद भी कई महिलाओं के साथ हुआ। राष्ट्रपति भवन मौन क्यों है? राष्ट्रपति भवन मौन तब तक क्यों रहा जब मणिपुर का वीडियो मार्केट में आया था? राष्ट्रपति भवन आज इस पेशाब वाले कांड पे क्यों मौन है? क्या राष्ट्रपति भवन भी स्क्रिप्ट पढ़ता है पीएमओ से आया हुआ? प्रश्न ये है, यदि आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति है तो कम से कम आदिवासियों पे होने वाले उत्पीड़न पे एक रिएक्शन तो बनता था तुरंत। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जवाबदेही तो बनती थी। योगी जी अच्छा है, प्रचार करने कहीं नहीं जाए। योगी जी पहले अपने उत्तर प्रदेश को संभाले। उत्तर प्रदेश में दबंगों का नंगा नाच चल रहा है, संविधान को रोज रौंदा जा रहा है, कानून व्यवस्था है नहीं। एक राम की स्थापना मंदिर में करने से राम राज्य नहीं स्थापित होता। इन कुपढ़ों को कौन समझाए? राम की पूजा अर्चना एक बात है, राम के पीछे राम के लिए आस्था होना एक बात है, और राम राज्य ये दूसरी बात है। राम राज्य की बात करने के पहले राम को समझना होगा। और राम मात्र विष्णु का अवतार ही नहीं, राम शबरी के झूठे बेट खाने वाले भी राम हैं, केवट को अपना साथी कहने वाले भी राम हैं, वानरों और भालुओं के साथ बड़ी शक्ति से टक्कर करने वाले भी राम हैं। क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर चलेगा? एनकाउंटर सिर्फ अतीक का होगा? अतीक तो खैर अपराधी उड़ा दिए, एनकाउंटर भी अलग रूप है वो। हाँ, अलग रूप, एक एनकाउंटर का रूप है वो। नहीं भाऊ, आपने एनकाउंटर का खाली, क्षमा के साथ थोड़ा सा रोक रहा हूं, एनकाउंटर का आपने नाम लिया है, इस हालत का नाम लिया। आप राम जन्मभूमि में, राम मंदिर में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का आपने जिक्र किया। उसी राम मंदिर में सफाई करती थी एक दलित बेटी, उसकी इज्जत लूट ली, और आपने ही कार्यक्रम किया था। भाजपा के नेता का बेटा है, उसके एफआईआर करवाने के लिए कितनी मुश्किल हुई, कितनी उसको रोज जो है समझौता करने के लिए कितना दबाव है उसके ऊपर। ये हालत। एनकाउंटर की बात, सुलखान सिंह डीजीपी हैं, आज इस चर्चा में लाना सुलखान सिंह साहब को जरूरी है। सुलखान सिंह डीजीपी हैं, उन्होंने अभी एक दिन पहले एक पोस्ट डाला है एनकाउंटर्स पे। क्या चेहरा है योगी आदित्यनाथ के पास, उनके शासन प्रशासन के पास, कि जवाब दे सुलखान सिंह को? डीजीपी भी इसी दौर में रहे। जरा सुन लीजिए आप उनका पोस्ट। उन्होंने कहा किसी के दबाव में एनकाउंटर करने वाले पछताएंगे, पुलिसकर्मी जांचों में उलझ कर रह जाएंगे, एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों का साथ कोई नहीं देगा। कई घटनाओं का जिक्र किया सुलखान सिंह ने, और कई घटनाओं का जिक्र करके सुलखान सिंह ने सवाल किया और एक उनको चेतावनी दी पुलिस वालों को जो एनकाउंटर के नाम पर वाहवाही और प्रमोशन ले रहे हैं। कहा कि एनकाउंटर में जो शामिल हैं पुलिसकर्मी, सरकार और उच्च अधिकारियों के दबाव पर एनकाउंटर ये करते हैं। उच्च अधिकारियों के दबाव और सरकार के दबाव पर एनकाउंटर करते हैं, और दबाव में एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी आगे पछताएंगे। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज में फर्जी एनकाउंटर में 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई।
मैं पहले भी पुलिसकर्मियों को फर्जी मुठभेड़ों पर आगाह कर चुका हूं। गाजीपुर के एक मामले में घटना के 22 साल बाद पुलिसकर्मियों को सजा हुई थी। एक पोस्ट में मैं पहले लिखा था कि किस तरह सीतापुर की एक मुठभेड़ की घटना के 25 साल बाद पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक एक करके कई पुलिस अधिकारी केंद्रीय कारागार बरेली में मरते रहे, लेकिन अदालतों से उनकी जमानत नहीं हुई। करीब 250 पुलिस अधिकारी जेलों में सड़ रहे हैं। इनकी कोई मदद करने वाला या बचाने वाला नहीं है। पीलीभीत में खूंखार आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारने वाले 45 अधिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। वर्तमान बीजेपी सरकार ने बार बार गुहार लगाने के बाद भी इन बूढ़े और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की सजा माफ नहीं की। इनकी सजा नहीं माफ की। हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं हुई। जो सरकारें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों पर नाजायज दबाव डालकर फर्जी मुठभेड़ करवाते हैं, फंसने पर वो कोई मदद नहीं करते हैं। ये है सबक। उत्तर प्रदेश के एक योग्य आईपीएस रहे सुलखान सिंह साहब, जो डीजीपी रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे। उन्होंने कहा कि जेलों में सड़ रहे हैं 250 पुलिस वाले और कोई मदद नहीं करता है। इसलिए जब आप सरकार के दबाव में या अफसरों के दबाव में उनके मुंह पे ताव देने पर आप एनकाउंटर करते हो फर्जी, तो समझ जाओ कि आपके आने वाली गति क्या होने वाली है। ये उत्तर प्रदेश की वो हकीकत है, सोनभद्र की हकीकत, सुलखान सिंह ने जो बेनकाब की हकीकत, ये हकीकत है जो देश को जाननी चाहिए। भाव देखिए आशीष, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कहानियां सब एक है। महाराष्ट्र में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सारे जेल में है। तब तो आकाओं के कहने पे कर दिया। अंडरवर्ल्ड की सफाई के नाम से तो आपने सुपारी ले लेके काम कर दिया। जिस दिन पुलिस में जवान भर्ती होता है या अधिकारी भर्ती होता है, एक शपथ लेता है। वो शपथ राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, जनता के प्रति समर्पित होती है, ना कि नेताओं के प्रति। यदि पुलिस विभाग के लोग शार्प शूटर करके काम करने लगे, जो नेता अपने आप को माफिया के बराबर माफिया समझने लगे, तो माफियाओं के शूटर का जो अंजाम होता है वही अंजाम पुलिस का होगा। उस पोस्ट में कोई गलत लिखा नहीं। रही बात कि उन्होंने कहा हमने गुहार लगा दी, लेकिन पुलिस अधिकारियों को जेल से बाहर नहीं किया गया। क्यों करेंगे? क्या पुलिस वाले कोई वोट बैंक रखते हैं? क्या पुलिस वाले जेल के अंदर से गैंग चला रहे थे? क्या पुलिस वाले किसी जातीय समीकरण में बैठते हैं? हमारे यहाँ तो बिल्किस बानो की इज्जत लूटने वाले, उसकी 4 साल की बेटी को उसके सामने पटक पटक के जमीन पे मारने वाले और उसके परिवार के 7 सदस्यों की खुलेआम हत्या करने वाले लोग भी जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन क्या करूं आशीष, मैंने कहा ना कि इंसान हूं। हत्या के मामले में आरोपित राम रहीम, क्या राम रहीम के ऊपर व्यभिचार और हत्या का आरोप है, सजा हुई है उसको, वो पैरोल पे छोड़ता है। तो जो व्यभिचारियों को और हत्यारों को पैरोल पे छोड़ के चुनाव के संग्राम में मदद लेना चाहते हैं, ये लोग उससे भी बड़े व्यभिचारी नहीं है तो क्या हुआ? क्या हम इनको अलग कहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो फिर आएंगे मार्केट में, कोई कुछ नहीं होगा। ज्यादा कुछ हुआ तो एक हाथ के इनकाउंटर हो जाएगा। अब उनमें से कोई यादव है तो वो देखना पड़ेगा। उस मोटरसाइकिल गैंग में कोई यादव हो तो पहले तो उसका इनकाउंटर होगा, फिर कोई मुस्लिम होगा तो उसका नाम प्रमुखता से सभी अखबारों में छपेगा, लेकिन बाकी नामों का जिक्र नहीं होगा। याद होगा लखनऊ का वो कांड आपको, बरसात में मोटरसाइकिल पे लड़का और लड़की जा रहे थे और फिर मुख्यमंत्री ने बड़े तेज में आके पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। लेकिन 12 लोगों में से 2 ही नाम सिर्फ विधानसभा में लिए, एक यादव था, एक मुस्लिम था। बाकी 10 कौन थे? सब ब्राह्मण राजपूत थे। इसलिए नाम नहीं लिए गए, क्योंकि मैसेज देना था
ये जो कांड किया है, मोटरसाइकिल वाले पेयर को जो तकलीफ दी है, ये यादव और मुसलमान ने। जो लोग, जिन लोगों के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए उस मोटरसाइकिल पे उत्पीड़ित हुई महिला का कोई लेना देना नहीं था, वो रोटी सेकना चाहते थे उस कांड पे भी कि मुसलमान और यादव बोल के मैं इनको बदनाम करूं। जब ऐसे लोग शासन में बैठे हो तो क्या अपेक्षा की जाती है? हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं, 10 दिनों के बाद इसका कोई फॉलोअप नहीं होगा। वो भी जानते हैं कि कुछ लोगों में उबाल आएगा, न्यूज लॉन्चर है और बाकी 2-4 और है यूट्यूबर्स, वो प्रोग्राम करेंगे, 1 महीना रुक जाओ, सब ठंडा हो जाएगा मामला। उसके बाद उस युवक को फिर बुला के थाने में पीटा जाएगा या थाने के बाहर पीटा जाएगा और उससे लिखा जाएगा कि हमने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ गलत फहमी है लोगों को। वो बेचारा क्या करेगा? क्योंकि पुलिस तंत्र पे उसका विश्वास उड़ चुका है और न्यायपालिका ने तो सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, वो लेने में असफल है। तो कुल मिलाकर ये राम राज्य नहीं, रावण राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कलयुग है, शायद राम को रावण कहते होंगे, रावण को राम कहते होंगे। सतयुग के तो राम राज्य में ये सोच भी नहीं सकता था कोई। इसीलिए मैं बहुत पहले दिन से कह रहा था, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा था, मैंने बोला मेरे राम उस अयोध्या में है ही नहीं, मेरे राम उस प्रदेश में रह ही नहीं सकते, और जहां कहीं भी होंगे राम, वो कोस रहे होंगे कि मैंने कहां जन्म लिया। इस प्रदेश में एक दिन ऐसे भी लोग सत्ता में आएंगे जहां व्यभिचारियों का पोबारा होगी, जहां भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होगा। मेरे मंदिर निर्माण में ही भ्रष्टाचार करेंगे, पहले बरसात में छाता लेके खड़ा होना पड़ेगा। मेरा मंदिर का प्रीमाइसेस भी सिक्योर नहीं होगा महिलाओं के लिए। और प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हरियाणा में, कोस रहे कांग्रेस को कि सैनी को मुख्यमंत्री बन गया तो इसको दर्द है। प्रधानमंत्री को हम ये पूछना चाहते हैं कि दलितों के लिए प्रेम आखिरी महीने में क्यों आया? 10 साल की सत्ता में 9 साल खट्टर को क्यों प्रदेश को झिलवाया? 9.5 साल। क्या तब दलित 9.5 साल, क्या 9.5 साल दलित थे ही नहीं हरियाणा में? दलितों के वोट चाहिए, इसलिए एंड में दलित 6 महीने के लिए बापड़े को बना दिया, जो अपना स्टाफ भी नहीं रख पाया। एक रबर स्टैम्प बना के बना दिया। इस वक्त सबसे बड़ी खबर चलते चलते मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े में अभी इजाजत लेंगे, चलते चलते एक बड़ी खबर बता दें और जल्द ही इस पूरी खबर की डिटेल हम लेकर के आ रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म होते होते राहुल गांधी ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है। दलितों की चिंता करने में जुटे थे मोदी जी, बहुत बहन शैलजा से बहुत इस समय प्रेम उमड़ा था, और जिस नेता के सहारे दलित राजनीति पर हमला कर रहे थे कांग्रेस के अशोक तंवर, वो राहुल गांधी के सामने आकर के फिर से कांग्रेसी हो गए हैं। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आखिर दलितों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस ही उनकी जगह है, हरियाणा के दलितों को कम से कम। और अशोक तंवर ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी और बीजेपी के बाद फिर वापस। इसे कहते हैं नहले को दहला। ये आखिर में अब इस खबर के विस्तार में हम जल्दी से जल्दी आप तक आ रहे हैं। लेकिन सोनभद्र की दुखद खबर, इस दुखद खबर के बाद, हालांकि नैतिकता नहीं है, कितने बार हमने कहा, भाव ने तो कितने बार इतने कठोर शब्दों में भाव बोलते हैं, फिर भी शायद
लोगों को नहीं समझ में नहीं आता है। इन कठोर शब्दों निर्लज्जता का अमृतकाल है और शर्म है कि आती नहीं। शर्म है नहीं, बस इन कठोर शब्दों पे लोग कहते हैं कि चलो हम आज सुधार कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इनको गुस्सा आता होगा, सोचते होंगे कैसे निपटाएं अशोक वानखेड़े को, न्यूज लॉन्चर को, कैसे इन पे मुकदमा कर दें, इनको जेल डाल दें। कोई बात नहीं, डाल दो, वहां पे भी लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, लिख करके संदेश बाहर भिजवाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि झूठ और फरेब की सियासत करिए और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया जाए और आप बताइए कि पाताल में छुप गए हैं, यूपी छोड़ दिए हैं, राम नाम सत्य हो गया है। सिर्फ चुन चुन कर, जाति देख के, धर्म देख कर कार्रवाई। अगर कुछ भी ऐसी घटना होगी तो हमारी जुबान, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये जुबान, इसी को जनता को आज हम बता दें, दर्शकों को बता दें, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है इसी को मनुस्मृति राज कहते हैं। हाँ, जो संविधान की जगह पर भाजपाई लाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। भाऊ फिर हमारे साथ होंगे, आज भाऊ थे। धन्यवाद भाऊ, इजाजत दीजिए आप लोग, नमस्कार।